कह रही हैं, कठिन कर्म गति ज्ञान विधाता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। ब्रह्मा जी उस कर्म की स्थिति को समझ पाते हैं, क्योंकि महाराज एक ही कर्म के किसी कर्म का क्या फल होता है ये मानवीय बुद्धि समझ नहीं पाती है। ये मनुष्य आज तक नहीं पकड़ पाया। बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य अभी तक नहीं समझ पाया। जैसे पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ है? बीज कहाँ से आया? वृक्ष हुआ। अच्छा, तो वृक्ष कहाँ से आया अगर बीज ही नहीं हो? ये अनुत्तरित प्रश्न है, इसका उत्तर भी मिला नहीं है मनुष्य को कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। नहीं है। बहुत सारी चीजें भी आएंगी आगे शास्त्र में ऐसी। ये ना सोचना कि सब कुछ हो गया, ना 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 ना, ना। कभी नहीं। हाँ, क्या? ये दशरथ से कर्म बिगड़ा जी, हम मानव से बिगड़े जी, हाँ, जिनके यहाँ पुरुषोत्तम राम आ गए जी, कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। जी 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 सुनिए सुनिए। हाँ, बढ़िया बात बहन जी की है। उनके यहाँ आ गए तो हम समझते वहाँ तो कुछ जगह होने नहीं चाहिए। वाह 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 भाई, चलिए ठीक है, आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा है। नहीं, देखिए ये जो प्लस माइनस करने का गणित है ना हम लोगों का, कि अगर 10 प्लस और हमारे 4 माइनस, तो 10 में 4 हट गए तो 6 तो हमारे फिर भी बचे ना प्लस में। लेकिन ऐसा गणित परमार्थ में नहीं है। जो पारमार्थिक गणित है उसके अनुसार जो कर्म आपके अच्छे हैं उसका अच्छा फल भी मिलेगा। लेकिन ये नहीं होगा और कुछ कर्म आपके गलत हैं तो अच्छे में से गलत माइनस कर दिए जाएंगे। नो सर, अच्छे का फल भी मिलेगा और गलत का भी फल मिलेगा। वो प्लस माइनस करने वाला गणित अब हम लोग इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ मनुष्यों की जीवन में यही वाला चलता है, तो वही वाला उसी तरह की कुछ चीज़ हम वहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। तो दशरथ जी को जो उनके जीवन में अच्छाई थी, शुभ कर्म थे, पुण्य थे, उसका परिणाम ये हुआ परमात्मा पुत्र बन करके आ गए। ठीक है। और जो गलत हुआ था उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें प्राण छोड़ने पड़े। गलत को भगवान नहीं करता। बात जो आ रही है वो उस गणित को समझा जाए जो हम पहले कहना चाहते हैं। सिद्धांत क्या है? जो अच्छा आप करेंगे उतना आपको अच्छा मिलेगा, और जितना आपने बुरा किया है तो उतना बुरा भी मिलेगा। ये नहीं होगा कि अच्छे में बुरे को घटा दिया तो हमारा इतना अच्छा शेष बच गया तो हमारे जीवन में बुरा नहीं होगा। नहीं, ये नहीं होगा। ये मनुष्यों में चलता है। शायद आप हम बोल पा रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। हाँ, ये नहीं, ये हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन को उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तब ऐसी चीजें सामने आती हैं। आप देख लीजिए कि वसुदेव जी के जीवन में आया और 6 बालक उनके हाथों से मार दिए गए, जबकि वो भगवान के पिता बने। वो सब कथाएं आती हैं और उधर नहीं जाएंगे, नहीं विषयांतर हो जाएगा। हम इतना ही निवेदन करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो परमार्थ गणित है वो ये है कि जो जो आपने शुभ किया है उसका शुभ भी आपको मिलेगा, और जो जो अशुभ किया है उसका अशुभ भी लेना मिलेगा, नहीं लेना पड़ेगा जी। वो प्लस माइनस नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप भगवत शरणागत हो गए, भगवत भजनानंदी हो गए, तो वो फल आप पर बेअसर हो जाएगा। ये जरूर है। फल तो आएगा, कभी बोला होगा नहीं, बोल देते। जैसे किसी को विधि के अनुसार कर्म विकृत हुआ और ये सजा हुई कि आपको 5 दिन या 9 दिन भोजन नहीं मिलेगा, तो ये तो पक्का है कि भोजन तो नहीं मिलना। लेकिन उसने भजन बढ़ा लिया तो वो सनातन धर्म में पैदा हो गया। तो जब कुंवार आया, कुंवार अश्वनी मास, तो उसके मन में एक भावना पैदा हो गई भगवान की ओर से कि हम नवरात्र व्रत रहेंगे, देखो, और वो भी निर्जला रहेंगे या कुछ बिना खाए रहेंगे। तो उसको 9 दिन भोजन नहीं मिला तो वो उसका कर्म आनंद में कट गया, उसको समझ में नहीं आया।
शायद आप समझ पा रहे हो इस बात को, कोशिश कर रहे हैं। ये भजन का फल है, ये सत्संग का फल है, लेकिन वो कर्म कटेगा नहीं, परिणाम बदल देगा। और ऐसे किसी को महाराज 9 दिन तो छोड़ दीजिए, किसी कारण से अगर 2 दिन भी भोजन न मिले, आप सोच रहे हैं ना क्या डाह उठेगा हृदय में कि आज हमारे वो दिन आ गए कि हमारे यहाँ, जल्दी जल्दी बोलो, वो भूख से नहीं मरेगा। वो अपने भीतर की मनस्थिति, बाहर की परिस्थिति, लोगों की बातें सुन करके कि आज इनके घर में खाने को नहीं है, 9 व्रत में वो 9 दिन भूखा रहेगा, आनंदित रहेगा। आज हमारे बीच में अनुराग वाजपेयी जी पधार गए हैं, आपके ही बीच से हैं, बड़े सत्संगी उत्साही बालक हैं। आज ये दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने कहा है कि हम आया करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, समाज सेवा में तत्पर हैं, भगवान ने इनको प्रखर बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य दिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, विषय गणित पर चल रहा है। बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, इनके लिए तालियां बजाइए आप जी। क्योंकि यहाँ हम मनुष्य से चूक होती है, तो हम सोचते हैं हमारे इतने अच्छे कर्म तो अच्छे वाले आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जितने बुरे कर्म कटेगा नहीं। कटेगा कब? कटेगा तब भी नहीं, लेकिन एक चीज ऐसी है जहां ये बेअसर हो जाएंगे दोनों, वो है भजन, वो है शरणागति, वो है भगवत प्रेम जी। वहां परिस्थिति विकट से विकट, वो कहते नहीं भाई बहुत अच्छा जी। नारद जी खुद ही भागवत में आपने सुना होगा कि उनकी यहाँ सब परिस्थितियां बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया, वो बड़े आनंद से नाच पड़े, बोले अब झंझट खत्म, अब हम केवल भजन ही करेंगे। लोग तो हम पुनः कम टू द पॉइंट, विषय पे आते हैं। मन को आप वहीं ले चलिए, कहाँ? चित्रकूट में, जहाँ जनक महाराज की रानियां और दशरथ जी की रानियों के बीच सत्संग चल रहा है, दिव्य वार्ता चल रही। कौशल्या जी बोल रही हैं इस समय, का कौशल्या काहे दोष न काहू, कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहू। ये एक पंक्ति भी अगर हमारे समझ में आ जाती है तो ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। परिस्थिति कर्म का परिणाम है, चाहे जैसे नहीं आ गई है। आज अगर आपके सामने सत्संग है, ये भी आपका पूर्व का कोई सत्कर्म है। और अगर आज आपके सामने दुस्संग मिलता है, गलत लोग आपको मिल रहे हैं, तो ये भी आपका ही कर्म है, पूर्व का। अगर आपको परिस्थिति संभालनी है तो गुरुओं ने कहा कि आपको कर्म संभालना चाहिए। रोने से और समय को कोसने से और ग्रहों को कोसने से और टुटका टंबर करने से और भाग्य को कोसने से बात नहीं बनेगी। कौशल्या काहे दोष न काहू, कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहू। जो हानि लाभ है कहा वो कर्म के कारण है, और इस कौन से कर्म का क्या फल होगा ये बिंदु चल रहा था शायद, हैं? इसको हम मानवीय बुद्धि नहीं पकड़ पाती, इसको ब्रह्मा जी जान पाते हैं, उन्हीं की बुद्धि इतनी प्रखर है। क्योंकि एक ही कर्म स्थान के कारण फल अलग अलग देता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दृष्टांत देता हूँ। एक दुकान है, वो मेन रोड पर है, एक दुकान है वो गली में है। दोनों बराबर समय में खुलती हैं, बराबर उनमें पूंजी लगी हुई है, लेकिन जो लाभ होगा उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई। अच्छा, उसमें किसके कारण अंतर होगा? स्थान के कारण, है ना। मेन रोड में है तो मुनाफा दूसरे तरह का होगा और गली में है तो जी। अच्छा, थोड़ा और चलिए, दोनों मेन रोड पर बराबर से दुकानें हैं, बराबर उसमें पूंजी लगी हुई है, बराबर समय दिया जा रहा है, लेकिन समय का अंतर एक है जो अपने टाइम से टाइम सवेरे 5 से 10 बजे तक खोलते, एक है अपना सो जाते हैं 10 बजे खोलते हैं, दोपहर में भी 3-4 घंटे सो लेते हैं, शाम को खोल देते हैं।
और रात में खुली रखते हैं 1 बजे तक, और ये कहते हैं 8 घंटे इनकी खुलती, 10 घंटे 12 इनकी खुलती, 10-12 मेरी भी खुलती। लेकिन मुनाफे में अंतर होगा कि नहीं होगा, बताएं आप। किसके कारण होगा? समय के कारण। पहले जो अंतर पड़ रहा था वो स्थान के कारण, दूसरी बार जो अंतर आया वो समय के। अब आप थोड़ा और देखिए, दोनों हैं, दोनों दुकानदार हैं। एक के मन में बड़ा उत्साह है कि देखो हमें जीवन में कुछ कमाना है, एक के मन में ये है कि पिताजी का फंड है और हमें तो बैठना है, हमारे यहाँ कौन सी कमी है। आप समझ रहे हैं ना? तो जब कोई ग्राहक लेने आता है तो वो करके धीरे से खड़ा, अच्छा तो भाई देते हैं, फिर उठेगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर लाएगा, फिर बिना वस्तु को ठीक किए इसे धूल भरी पकड़ा देता है। एक है तो वो एकदम हाँ हाँ अभी और जल्दी से साफ ऑफ करके तत्काल वहाँ पे देता है। दोनों के लाभ में अंतर होगा कि नहीं होगा? कारण क्या होगा? मन। एक का अच्छा मन है और एक का ढुलमुल मन है। हमें लगता है इतना पर्याप्त है, इसको बहुत बड़ा विस्तार है जी। मानवीय बुद्धि ये नहीं समझ पाती है। जैसे दान है, चलिए थोड़ी बात निवेदन कर देते हैं। वैसे सामान्य तो ये है कि दान आप जैन के विधि दीने दान करें, कल्याण आप कहीं भी करिए, ठीक है। लेकिन फिर शास्त्रों, आपके शास्त्रों ने कहा देशे काले च पात्रे चा, उसमें अगर आप 3 चीजों का ध्यान दे दें तो उसी दान का फल अलग होगा। आप ऐसे समझो मोटी भाषा में पहले कि कोई जा रहा है, कोई बाबा जा रहा है, हट्टा कट्टा ठीक ठाक है और आपने उसको 50 रुपये दे दिए, ठीक है। कोई बेचारा भूखा तड़प रहा था, उसको दे दिए, तो उसकी आपके 50 रुपये का 20 रुपये में उसकी जान बच गई जो जा रही थी। दोनों के फल में अंतर होगा क्योंकि आपके पैसे का उपयोग अलग अलग तरह से हुआ है। इसलिए आपके शास्त्रों में देशे काले स्थान का चयन अगर हो दान में, ये ध्यान रखा जाए कि दान हम किस जगह पे दे रहे हैं। सत्संग स्थल है, मंदिर है, तीर्थ है, वहाँ दान का अलग फल है। नौटंकी है या जब मुंह उठाया देखा देखी दान किया, बोले इन्होंने 501 दिए तो हमने भी दिए, गलत नहीं है, लेकिन परिणाम अलग अलग होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी बोलो भाई, जोर जोर से जी। दूसरा, देशे काले, समय का ध्यान दिया। अगर वही दान आपने जी समय में खिचड़ी वाले दिन मकर संक्रांति में किया है, वही दान आपने किसी यज्ञ में किया है, वही दान आपने घर में संतान होने पर नाल छेदन के पहले किया है, सबसे बड़ा फल उसका बताया गया शास्त्रों में। आपके शास्त्रों में है कि घर में कोई संतान हो, उसका नाल छेदन न हुआ हो और उत्पत्ति हो गई हो, उसमें 10-15 मिनट का अंतराल होता है, उस समय आप संकल्प कर दें। दे तो नहीं सकते इतनी जल्दी कि मुझे ये चीज इनको देनी है, का उसका अनंत गुना फल होता है। देशे काले च पात्रे चा, दान आप किसको दे रहे हैं? अगर इनको आप ध्यान रखना, उसी 10 रुपए के दान का अलग अलग फल होता है। अब उसमें इतने फैक्टर हैं कि मानवीय बुद्धि उसका गणित कि कौन से कर्म का कितना फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कोई इस जन्म में मिलता है, कोई फल तत्काल मिलता है, कोई फल 10 साल के बाद मिलेगा, कोई फल 2-4 जन्म बाद मिलता है। निष्फल नहीं जाता है कोई भी कर्म, लेकिन ये मानवीय गणित नहीं जानती है। कौन जानता है? ब्रह्मा जी जानते हैं। इसीलिए कोई जीव है जिसको भगवान ने ब्रह्मा जी का पद दिया। पद कोई ऐसे थोड़ी दिया जाता, सबको कलेक्टर थोड़ी बनाया जाएगा जो उस योग्य होगा। तो देखिए यहाँ कौशल्या जी की समझ कितनी बड़ी है। वो क्या बता रही हैं? कौस कठिन कर्म गति, गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं गहना कर्मणो गति ही। अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन है जी। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया सुबुद्धिमान मनुष्येषु जी।
मनुष्यों में वही बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को जानता है। विस्तार किसी और दिन करेंगे, अभी आप कथा सुनो। कौशल्या जी की दिव्य वार्ता सुनिए। वो कह रही हैं, कठिन कर्म गति जान विधाता। क्योंकि जो कर्म की गति है ना, बड़ी कठिन है। किस कर्म का क्या फल होगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये केवल ब्रह्मा जी जानते हैं और वही उसको देते हैं। कठिन कर्म गति जानी विधाता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। काईस रजाई शीस सब ही के, कौशल्या जी के दिव्य वचन। ईस रजाई, रजाई माने आज्ञा। ध्यान रखना, परमात्मा की आज्ञा सबके सिर पर है। ईस रजाई शीस सब ही के, सब ही के माने आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते जी। जैसे हम आपको जो सुना रहे हैं, ये संदेश है। क्या है? संदेश है कि ऐसा कौशल्या जी कह रही हैं, तो कौशल्या जी की बात को हम केवल आपको सुना रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? संदेश। इसके बाद जब गुरु जी आपको कोई बात कहेंगे तो वो होगा उपदेश जी। और अगर आप उनकी बात, हमारी बात आप सुने या ना सुने, हानि नहीं होगी आपको। संदेश में हाँ, श्रवण करने से आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन आप ना भी श्रवण करें, इधर उधर की बात करते रहें, जब मन या उठे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हानि नहीं होगी आपको। लेकिन गुरु जी की बात को अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप लाभ से वंचित रह जाएंगे। वो है उपदेश। और अगर आप परमात्मा की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी हानि निश्चित है। ईस रजाई शीस सब ही के, देखो विषय गहराता जा रहा है ना। आज हम लोग पेंसिल वर्क करते हैं, आगे रंग भरा जाएगा धीरे धीरे इन बिंदुओं पर। भगवान की क्या आज्ञा है हमारे लिए, कैसे पता चले? अच्छा ये बताएं। उन्होंने तो कह दिया, हमने सुन भी लिया। क्या सुन लिया? ईस रजाई शीस सब ही के। भगवत आज्ञा सबके ऊपर है निश्चित रूप से। उसको इधर उधर कोई, भगवान के कानून को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। सब ही के, सब ही के माने चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक उनके कानून के अंतर्गत आते हैं, हिल नहीं सकते जी। तो अब हमको ये कैसे पता चले कि भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं? कभी आपने सोचा इस पर? भाई हमें ये तो पता चले कि भगवान हमसे चाहते क्या। इसको पता करने के दो उपाय हैं, आपको बता दें। एक तो सत्संग। आप सत्संग निरंतरता जीवन में बन जाए, थोड़ी ज्यादा बन जाए, तो आपका चित्त धीरे धीरे इतना संवेदनशील हो जाएगा कि आप जान पाओगे कि परमात्मा मुझसे क्या कराना चाहते हैं। जैसे आप देखिए, मानस में कई जगह गोस्वामी जी ने ये बात दिखाई है। सती जी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जिद कर बैठी। भगवान भोलेनाथ बार बार उनको समझाते हैं, देवी परीक्षा मत लो, परमात्मा परीक्षा की वस्तु नहीं है। लेकिन लाग नौर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार, बहुत समझाया उन्होंने और वो नहीं मानी। और आप सब कथा जानते हो कि फिर वो परीक्षा लेने के लिए चली गई। तो भगवान शंकर ने इसको अपना फेल्योर जाना या क्या समझा? देखिए आप, हम लोग होते तो या लड़ाई लड़ जाते उनसे। किससे? सती जी से। उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उसको प्रेस्टीज इशू भी नहीं बनाया। नहीं लोग कहे भाई अनुराग भैया बनाते हो घर में, क्या ऐसा बन जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं बनाया। क्योंकि वो ये जानते थे। क्या जान गए? उनके भीतर थे उनका, चूंकि वो भगवत नाम जपा करते थे ना, भजनानंदी हृदय संवेदनशील होता है। उनके भीतर से ये आ गया कि हुई है सोई सो राम रचि राखा। सबके भीतर से नहीं आता।
इसलिए पूर्वजों ने ये कहा कि बेटा भजन करो, थोड़ा इधर आप ध्यान दो। अब लोग भजन को समझते हैं कि ये पिछड़े हैं, जो अगर भजन की बात करो ना, किसी आजकल एक ऐसा युग आ गया, उनको ऐसा लगता है कि ये तो जी इनकी मानसिकता बैकवर्ड है, लो मारा है। अच्छा, जब बीतती है तो हमने देखा बड़े बड़े भजन करने लगते हैं, फिर जिन्हें नहीं पूजना चाहिए वो भूत प्रेतों तक को पूजते हैं। लेकिन पहले जब खाना पीना बढ़िया हो ना, घर में खूब बैंक खाते में 4, 6, 10, 15 जीरो लग रहे हो, तब किसी से आप सत्संग भजन की बात करो। टाइम नहीं है हमारे पास, बड़ा मुश्किल पड़ता है, बहुत कठिन कहानी है। हम केवल निवेदन, चलिए हम लोग विषय पे आते हैं। भगवान भोलेनाथ जान गए कि हुई है सोई सो राम रचि राखा, कोखरी तर्क बढ़ा वही शाखा। बोले होना तो वही है। माने राम जी चाहते थे कि सती जी हमारी परीक्षा लेने आए, हमारे रोकने से वो घटना रुकेगी नहीं, तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अच्छा, हम लोगों की बात अगर कोई नहीं मानता है, या जब हम कहीं पे असफल हो जाते हैं अनुराग भैया, तो क्या होता है मन में, जरा सोचना। या तो अपने प्रति कई बार हीन भावना आती, देखो हम किसी काम के नहीं हैं, ये नहीं हो पाया। बहुत लोग फेल होते हैं लेकिन वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। आगे आप राम कथा सुनेंगे, नहीं तो मोबाइल पे आपके आती है डेली, आप सुना करो कभी समय हो। बहन जी से चैनल का नाम पूछ लेना, एक एक चौपाई का वर्णन वहाँ आता है। एक सुनाता हूँ आपको कि जब भरत भैया, जब दशरथ जी का निधन हो गया, भरत जी वहाँ से वापस आए, तो वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि बेटा, महाराज दशरथ के जो 2 वरदान थे, एक वरदान पूरा किया राम ने वन में जा करके, और अभी एक आपको पूरा करना है राजगद्दी पे बैठ करके। भरत जी ने मना कर दिया, बोले गुरुदेव हमारा हृदय इस पर सहमति नहीं देता। तो कहा फिर आप क्या करोगे? बोले हम चित्रकूट उनको मनाने जाएंगे। वशिष्ठ जी ने उसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया, बोले नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारा निर्णय ठीक है और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अच्छा, ऐसा वो कैसे समझ पाए? क्योंकि इसको कहते संवेदनशीलता। अगर आप थोड़ा सा भी भजन करें, तो भजन का आपको निवेदन करूं, पहला फल ये है कि किस परिस्थिति में आपको क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, ये समझ आपको आने लगेगी। किस आयु में आपके जीवन में कौन सा कर्म प्रधान होना चाहिए, समझ आपको आ जाएगी, ये विवेक आपको मिलेगा। तो मैं विषय पे आता हूं। एक तो ये है कि भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, उसका बड़ा बिंदु ये है कि अगर जीवन में सत्संग तो संवेदनशीलता हृदय में होगी, आपको पता चल जाएगा। एक और मोटी लाइन, जो कर्तव्य आपके सामने है, सबके सामने कोई न कोई कर्तव्य होगा, चाहे आप बाल्यावस्था में हो चाहे जिस अवस्था में हो, कोई कर्तव्य आपके सामने होगा। वो कर्तव्य ही भगवत आज्ञा है। कई बार उस कर्तव्य आपकी रुचि का होता है, कई बार वो रुचिकर नहीं भी होता, लेकिन आपको वो करना ही है। अगर आप ये बात जानते हो तो आप सत्संगी हो, आप इस बात को समझ पा रहे हो। हमसे गलती ये होती है कि हम रुचि प्रधान जीवन के कारण कर्तव्य जब हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम मुंह फेर लेते, दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं, उसमें किंतु परंतु, नो सर, भगवत आज्ञा है, गलत बीज बो दोगे। और ध्यान रखना, कर्तव्य वही हो सकता है जो आप कर सकते हो, वो कर्तव्य आपका हो नहीं सकता जो आप कर नहीं सकते, होगा ही नहीं, क्योंकि वो कर्तव्य आया है परमात्मा की व्यवस्था से। और क्या उनको ये पता नहीं है कि हम ये तो कर ही नहीं सकते? क्या वो अल्पज्ञ हैं कि हमें ऐसा काम दे देंगे जो हम कर ही नहीं सकते? अच्छा, आप बच्चों को जब काम देती हैं तो पहले उनकी आयु का, उनकी समझ का ध्यान रखती हैं, तब देती हैं कि छोटे 8 साल के बच्चे को आप दे देंगे, चले जाइए जरा 2 टीवी खरीद के ले आइए। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आपको विवेक है कि ये बच्चा भी इतना परिपक्व नहीं है। तो भगवान को भी ये समझ है, इसलिए जो भी कर्तव्य वो हमें आपको देते हैं, ध्यान रखना,
हमारी क्षमता को देख के देते हैं। हाँ, ये कार्य हम जरूर कर लेते हैं जो हमें अपने मनोनुकूल लगता है, उसको तो हम अच्छा मान लेते हैं। जब हमें प्रतिकूल लगता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उससे आंखें बंद करते हैं, उससे मुंह फेरने की कोशिश करते हैं। फिर हम गलत परिस्थिति का और गलत जीवन का और नीरस जीवन का निर्माण कर लेते हैं। तो हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कौशल्या जी कह रही हैं, हम छू रहे हैं इन बिंदुओं को, ये बड़े गंभीर विषय हैं। कह रही हैं, ईस रजाई शीस सब ही के देवियों, भगवत आज्ञा माने जो ये घटना घटी है ये परमात्मा की व्यवस्था से घटी है हमारे परिवार में। समझ रही है ना कौशल्या जी? इसलिए आप लोग किसी को भी, न समय को, न विधाता को, न भाग्य को, जी है ना, जब ये समझ नहीं होती तो किसी न किसी को आप दोषी बनाओगे ही बनाओगे। वो ठीक निर्णय नहीं है। कौशल्या जी कह रही, ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। कहा उत्पत्ति, स्थिति और संहार तथा अमृत और विष भी सिर पर है जी। ये हमारे पूर्व के कर्म है। अच्छा बुरा जो भी कुछ आया है तो आना ही था। फिर आगे कहती हैं, देवी मोह बस सोची वादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। देवी, मोह के कारण सोच करना व्यर्थ है। देखो, सबसे ज्यादा सोच, सब सोच माने दुख किसको है? कौशल्या जी। लेकिन उन पर दुख का प्रभाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। भीतर से विवेक जागृत है। दो ही तो बातें हैं इस दुनिया में महाराज, दे धरे को दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी ज्ञान से कैसे भोगता है? जैसे अभी गर्मी आई, अब सर्दी आ रही है, तो ज्ञानी कौन? अरे जो व्यवस्था अपना कर लेगा, और क्या। उसको ये मालूम है कि ये जो सर्दी है ये भगवान की व्यवस्था से आ रही, हमको दुख देने के लिए नहीं है। भोगेंगे दोनों। एक है वो ये मानता ही नहीं, बोले हाँ सर्दी आ गई, हो बड़ा गलत कर दिया, इतना जाड़ा पड़ने, ये हो गया, वो यही रोता रहेगा। आपने देख लो बहुत लोग रोते ही रहते हैं, सर्दी में भी रोते रहते हैं, और वो हे गर्मी आ गई, हो सर्दी, तो क्या कुछ आएगा? नहीं तो क्या रहेगा, आप ये बताएं जी। कह रही हैं, देवी मोह बस सोची वादी। हे देवियों, ये अज्ञानता के कारण इस तरह का सोचना व्यर्थ है। देखिए कैसे बोल रही कौशल्या जी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। राम राम, माने ये संसार अनादि काल से ऐसा ही चलता रहा। सर्दी भी आती रही, गर्मी भी आती रही, बरसात भी आती रही। आनंदित होने वाले आनंदित होते रहे, रोने वाले रोते रहे। अब आप किन में आते हो वो अलग बात है, अपना अपना सोच लिया जाए जी। लेकिन कौशल्या जी कहती हैं आप इसे बदल नहीं सकते। सर्दी आप नहीं हटा सकते, सर्दी का आनंद ले सकते हैं, रो भी सकते हैं, दोनों आपके हाथ में, हटा नहीं सकते। बरसात आप बंद नहीं कर सकते, छाता लगा के आप आनंद ले सकते हो, ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में उस पर हम करते नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम, जब सत्संगी जीवन नहीं होता तो ये गलतियां हमसे जीवन भर होती रहती हैं, और हम मेहनत भी करते रहते हैं, दुखी भी बने रहते हैं जी। और कलयुग में हम लोगों से बहुत गलती है कि एक और हो रही है, बोले कि ना बोले, सही सही बताओ। हम लोग अपने बच्चों को बहुत संपत्ति देना चाहते हैं, बहुत सेटल करना चाहते हैं, बड़ा दुनियादारी सब देने की कोशिश करते, करना भी चाहिए, सत्संग नहीं देते। और अगर बच्चे उधर बढ़ने भी लगे, नहीं तुम्हारा तो पढ़ने लिखने का टाइम है, तो अगर एक समय आपने ये किया है ना, तो ध्यान रखना एक समय उनकी निष्ठुरता का सामना भी आपको ही करना पड़ेगा जी। बिल्कुल कोई उसमें किंतु परंतु नहीं, हनुमान जी बगल में बैठे हैं, तैयार रहिए आप।
और नहीं आप थोड़ा अपने जीवन पीछे हट के देखिए, जो अपने पूर्वज थे, भले ही संपत्ति न दे, मतलब इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ले दे करके, समय निकाल करके, हमने तो देखा है ना कि अगर कथा हो रही है तो वहाँ लिवा के तो उनको जाना ही है। जी, समझ में आवे ना आवे, प्रसाद लेकर आओ। कहीं ना कहीं वो सुबह शाम चल आरती में चलो नहीं क्या, चल का मतलब प्रेशर करके, वो जो संस्कार उन्होंने डाल दिया ना, वो फिर हमें द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य दे देता है। क्योंकि महाराज धन से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग, हम ज़्यादा कठोर हो रहा है नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन ये हमारे मुलायम करने से, नरम करने से बात बनेगी थोड़ो। ये गलती हो रही है और फिर बाद में समय निकल जाता तो हम लोगों को लगता है हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तुमने दिया ही है ये। हाँ, तो ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का कमी है कि हम लोग कम्युनिटी बोर्ड। तो ये जी भाई जी की का सवाल है बीच में, बताइए जी। चलो भाई, अब सत्संग का रस इधर उधर थोड़ी चर्चा करेंगे, बिल्कुल संक्षेप में। पढ़ाई नहीं, सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड या जी, इनका दोष नहीं, हमारा दोष है। सीबीएसई बोर्ड में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि आप सत्संग से बच्चों को दूर रखिए या आरती में न खड़ा करिए, कहीं लिखा? नहीं, बच्चों पर लोड है। क्या लोड है? क्या? वो हम ही ने तो दिया है ना लोड, हमने दिया है उनको, हमने ही। अच्छा, ये शिक्षा पद्धति किसने बनाई? सीबीएसई बोर्ड, अरे हम ही लोगों ने तो बनाई। और क्यों बनाई? केवल बटोर विद्या पर ध्यान है इसलिए बनाई जी। केवल जीवन का जो उद्देश्य है इतने पर है कि संग्रह करो बस। भले ही इकट्ठा करते करते, कई कुछ लोग तो ऐसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं कि अपने ही जीवन में कोई लाभ नहीं उठा पाते, बाद में उनके धन का हे भगवान। अब बोलेंगे नहीं आप समझदार हो, कौन सा विवेक है ये। और लोग पड़ोसी कहते रहते हैं वो तो जीवन भर इकट्ठा करते करते मर लो, न खुद में भी कभी उसका लाभ न उठा पाए। अब वो देखा देखी, आपको निवेदन कर दूं, जीवन हमने भेड़िया धसान जैसा बना लिया, पीछे समाज के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। अब एक ही सब में धारणा बनी है कि कितना भोग और संग्रह, भोग और संग्रह, भोग और संग्रह। इससे क्या होगा, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सत्संग छूट गया। हमारे पास तो टाइम नहीं है। और अगर आप ज़्यादा किसी को प्रेशर करो तो कहेगा हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं। ये शब्द हमको बहुत गहरा लगता है, क्योंकि आपको बताऊं बड़ा आनंददायक, आज तक हमें कोई मिला नहीं जो ये कह देता कि हम फुर्सत में मरेंगे जी। या यमराज के दूत आए हो, उससे कह दिया हो कि देखो भाई अभी नहीं मरेंगे, फुर्सत में आना। लेकिन फिर भी इसी को कलयुग कहते हैं और कुछ नहीं है, यही है कलयुग। नहीं, आप अगर थोड़ी बात करके केवल आगे बढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, अपने ही जीवन में 50 साल पीछे चले जाएं, 40, तो आप देख लेना पूर्वजों के पास सुविधाएं इतनी नहीं थी, लेकिन सौहार्द और प्रेम और समर्पण वो ज़्यादा था। पंडित जी, हम लोग महसूस करते हैं, मैंने ऐसे हाँ, कर देखे। ये अनुभव आपने किया होगा, हम भी करते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है ना भाई, जिनकी अभी उतनी आयु नहीं उनको नहीं अनुभव, लेकिन अभी यहाँ बहुतायत संख्या तो ऐसी है जो अपने ही जीवन में झांक सकते हैं, देखा है उन्होंने। पूर्वजों के पास इतनी सुविधाएं नहीं, मोबाइल का तो कोई नाम ही नहीं था जी। पंडित जी, घर में सत्संग हो रहा, पहले होता था पंडित जी से मिलो और बच्चे को, क्या होता है जल्दी से आप पढ़ाई करो जाके, वो कंपटीशन है ना, भीड़ में भागने की इच्छा है कि कहीं ऐसा ना हो साधु के यहाँ ज़्यादा संपत्ति ना आ जाए, ये भाई ने ज़्यादा कमा ले। केवल पीछे भागने से मतलब है, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। जैसे भेड़ होते हैं ना, तो वो एक के पीछे भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये तो पता ही नहीं है। और अगर किसी कोई कह दे कहाँ भैया जा रहे हो, बोले टाइम नहीं, अब उसको लगता है कि अगर हम इनकी सुनने लगे तो ये लोग आगे निकल जाएंगे, इसलिए वो रुकेगा नहीं, आपकी सुनेगा भी नहीं। उसको लग रहा है कि अगर हम ये सुनने लगे तो फिर ये भीड़ हमसे आगे निकल जाएगी। ठीक, ये मनोदशा है इस समय की जी, इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर आप लोग करना चाहना तो ठिठक के कौशल्या जी को सुनिए, वो क्या कह रही हैं।
देवी मोह बस सोचिए वादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। और आगे बोलिए, का भूपति जी अब मरब उरयानी। का महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देख करके करती हैं। क्योंकि हमारे जो स्वामी थे, जो पति देव थे महाराज दशरथ, उन्होंने तो जो जीव जब तक जिए तो भी आनंद और विवेक के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, और मरे भी तो भगवान की याद, उनका नाम लेते लेते प्राण छूटे। तो उनका तो मरना भी उत्सव और जीना भी उत्सव रहा। हम लोग तो स्वार्थ के कारण उसको दुखद परिस्थिति मानती हैं। आप समझ पा रही हैं शायद कौशल्या जी की भावनाओं को। मैंने हमें इस बात का दुख है क्योंकि हमारा उनसे स्वार्थ था। लेकिन इस शरीर तो सबका छूटता है, लेकिन हमारे महाराज का जैसा छूटा, जब तक जिए तो आनंद मंगल समृद्धि सम्मान रहा उनके साथ। और जब वो मरे तो राम राम कई राम कई राम राम कई राम, तनु परिहरि रघुबर विरहे राव गयो सुरत। लोग एक बार राम मुंह से नहीं निकलता, उन्होंने 6 बार राम कहा। गिनो आप, राम राम कई राम कई राम राम कई राम। नहीं, लोग कहते हैं तुम तो 6 बार ऐसा बोल रहे हो। दशरथ जी ने एक बार नहीं कहा। कौशल्या जी वो बात कह रही हैं देवी भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कहें सत्य सुबानी। ये सब बात समझ में आ गई किसके? सुनैना जी के। कहा देवी आप जो कह रही वो सब सही है, हम लोग व्यर्थ में परेशान हैं। ये देखो ज्ञानी भोगे ज्ञान से। सुनिए, कह रही हैं, अब हम जल्दी कर रहे हैं, आप चिंता मत करना, हमें मालूम समय हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सिय मातु कहें सत्य सुबानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। देवी आप ही ऐसा बोल सकती हो क्योंकि आखिर आप महाराज दशरथ की रानी हो। लखनु राम सिय जाहि बन, भल परिणाम न पोच। आगे बोलती हैं कौशल्या जी, गहबर ही कहीं कौशिला मोही भरत कर सोच। इतनी सत्संग की बातें, वेदांत की बातें होने के बाद अब थोड़ी व्यवहारिक बात पर वो आ गई। कौन? कौशल्या जी। उन्होंने कहा कि देखो राम लक्ष्मण सीता वन में चले गए, हमें इस बात का सोच नहीं। देखिए हृदय देखिए कौशल्या जी का, वो कह रही हैं, आप पढ़िएगा दोहा अपने घर में। कहा लखन राम सिय जाहि बन, फल परिणाम न पोच। मैं जानती हूँ इसका परिणाम अच्छा ही होगा, न पोच, बुरा नहीं होगा। हमको जो तकलीफ है, कौशल्या जी को भी कोई कष्ट है। कह रही है गाहा बरही कई कौशिला, मोही भरत कर सोच। ये कहते कहते उनका हृदय, उनका गला भर गया, रुंध गया। हम ये नहीं सोच पा रहे हम भरत का क्या करें, क्योंकि वो बिना राम के रह नहीं सकते। और वो बोलती हैं ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। देवी आपके आशीर्वाद से हमारे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी की तरह पवित्र हैं, इनमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो हमारे घर में विघटन पैदा हो गया, इसमें हमारे न पुत्रों का दोष है न पुत्र वधुओं का दोष है। कौशल्या जी बोल रही है ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी। ये बोलने की शैली है, व्यवहार है आपके आशीर्वाद से। सुत, केवल सुत नहीं, सुत बधु देव सरीवारी, गंगा जी की तरह पवित्र हैं। राम सपथ में कीन न काऊ, सोकरी कहूँ सखी सती भाव।
हम कभी राम की सौगंध नहीं खाती सखी देवी रानी। आज मैं राम की कसम खा करके आपसे कह रही हूँ कि भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायपि भगति भरोस भलाई, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे ओ महीपा। हमारे महाराज ने हमको बार बार ये बताया था कि भरत हमारे कुल का दीपक है, और मैं आज जान पाई कि भरत कुल का दीपक है। भरत का इस घटना में कोई अंत नहीं, दुनिया कुछ भी कहे। ये कौन बोल रहा है? ये कौशल्या जी बोल रही है जी। और उन्होंने जो एक लाइन और निवेदन करूंगा, दृष्टांत दिया है, क्योंकि जब परिस्थिति सामने बोले, कहा कि अगर अवसर न मिले तो सभी ईमानदार। तो एक दृष्टांत दिया है कि व्यक्तित्व की परख कब होती है। कहा कसे कन को मनि पारिख पाए, कसे कन को, एक लोक शब्दावली चलती रहती है, सोना जी क्या, सोना जानो कसे और मनुष्य जानो बसे। सुनिए गोस्वामी जी किससे लिया गया है, वो जो लोक में शब्दावली है वो यहाँ से आई है। कहा कनक